हेलो गाइज, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। जैसे हम लोग अपने आसपास जो भी वस्तुएं देखते हैं, घड़ी से लेके पेन से लेके जो भी वस्तुएं देख रहे हैं, बाइसिकल हो गया, जैसे यहाँ बैग, जो भी बच्चे हैं, नोट्स बुक जो भी है, चेयर, मोटरसाइकिल, टी शर्ट, कार, जो भी और भी जो भी चीज़ें हैं, चेयर, टेबल, जो भी चीज़ें हैं, हम लोग जो क्या है, छोटे छोटे मटेरियल से मिलके बना है। ठीक है, तो आप लोग के मन में ये क्वेश्चन बन रहा होगा कि क्या सभी जो भी चीज़ें हैं यूनिवर्स में सभी मैटर ही है? तो ऐसा नहीं है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैटर नहीं होती हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे, बताते हैं। जैसे टाइम है, फीलिंग्स है, ग्रेविटी है, ये क्या है? मैटर नहीं है। फीलिंग्स को हम टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या केवल महसूस कर सकते हैं फीलिंग्स को। घड़ी है, इसको तो मैटर कहेंगे क्योंकि घड़ी मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे कणों से मिलकर ये बना होता है। ठीक है, मटेरियल से बना होता है। लेकिन जो इसका समय है वो तो किसी चीज से बना नहीं है। समय को हम रोक नहीं सकते हैं, समय की गति को हम नहीं रोक सकते हैं, समय को टच नहीं कर सकते हैं। तो क्या है? ये मैटर नहीं है। जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी भी क्या है? एक मैटर नहीं है, इसमें कोई मास नहीं होता है। ठीक है, यही है, वी डू नॉट कंसिडर दिस मैटर। फीलिंग्स, ग्रेविटी, टाइम्स और भी चीजें हैं। ठीक है, वही देखिए यहाँ बताया गया है, वी कैनॉट सी दिस फिजिकल, वी कैनॉट सी ऑल द फिजिकली, यानी कि हम फीलिंग्स को, ग्रेविटी को, टाइम को क्या है, ये फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ही मैटर है उसको तो टच कर सकते हैं ना। जैसे ये क्या है, पेन है, इसको हम टच कर सकते हैं ना। ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, इसमें मास नहीं होता है। जो फीलिंग्स है, ग्रेविटी है, इसमें क्या होता है? मास नहीं होता है। ये है मैटर इज सबस्टेंस विच मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। इसमें क्या है? मास नहीं है। एंड मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स। ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें क्या होता है? मास होता है, वजन होता है, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बनता है। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके बनते हैं। ठीक है, ये सारी यूनिट जो होती है उसकी क्या होती है? किलोग्राम होती है। मास कांस्टेंट एवरीवेयर। जो मास होता है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, लोग मास और वेट को सेम समझ लेते हैं, लेकिन मास और वेट सेम नहीं होता है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जैसे ये बॉल है, यहाँ आपको दिख रही है बॉल। ठीक है, और ये जो इसका 250 ग्राम इसका वेट है। ठीक है, तो इसका कुछ क्या है? मास है। तो ये तो हम लोग क्या सीखे? पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें मास होता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब हम क्या देखते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये जो हमारे साइंटिस्ट थे, पुराने फिलोसोफर थे, उन्होंने बताया था या उनका मत था कि जो पार्टिकल्स हैं वो 5 तत्वों से मिलकर बने हैं, 5 एलिमेंट से मिलकर बने हैं। ठीक है, क्या था वो 5 एलिमेंट? पृथ्वी और फायर, वाटर, एयर एंड स्काई।
मतलब पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलके ही क्या है, मटेरियल बना है। ये हमारे जो एंशिएंट यानी पुराने फिलोसोफर थे और भी लोग मिलके ये इनका मत था। लेकिन धीरे धीरे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हुई और हमारे वैज्ञानिकों ने मैटर को क्लासिफिकेशन किया 2 टाइप्स में। क्लासिफिकेशन किया, एक फिजिकल नेचर और एक केमिकल नेचर। ठीक है, तो केमिकल नेचर तो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन हमको क्या पढ़ना है इस क्लास में, फिजिकल नेचर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो ये जो नए जो वैज्ञानिक फिलोसोफर हुए, उनका मत था कि जो मैटर है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। जैसे ये लोग इसी कंक्लूजन पर पहुंचे कि मैटर जो भी है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। तो एग्जाम्पल के में देख लेते हैं कि कैसे ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में मिलके बना है। जैसे हम 1 गिलास वाटर ले लिए, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा जल कम रखे हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, शक्कर, चीनी डाल देते हैं 10-20 ग्राम जो भी, तो क्या होगा, चीनी जाके नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, और कुछ देर बाद क्या होगा कि ये चीनी नीचे चली जाएगी और ये इसमें का जो वाटर लेवल है ऊपर बढ़ जाएगा, वाटर लेवल इसका बढ़ जाएगा। चीनी को डाल देंगे तो जो हमारा यहाँ पे था वाटर का लेवल, ये क्या होगा, बढ़ जाएगा थोड़ा। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये जो है बढ़ जाएगा। तो यहीं पे अगर कुछ देर इंतजार करते हैं, जब चीनी इसमें पानी में घुल जाता है तो फिर क्या होता है, तो वापस से पानी क्या होता है, लेवल थोड़ा घट जाता है। ठीक है, पानी का लेवल फिर से नीचे हो जाता है। तो इससे क्या है, मतलब जो पानी के पार्टिकल्स से वो इस क्या थे, उनके बीच में कुछ गैप था। ठीक है, जो पानी में घुलने के बाद फिर से क्या हो गया, पानी का लेवल नीचे हो गया। आगे हम फिर समझते हैं इसी टॉपिक को नेक्स्ट एग्जांपल से। जैसे यहां देखते हैं फिजिकली नेचर में हम लोग देखते हैं कैसे क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में फिजिकल नेचर, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे होते हैं, इसी को हम समझते हैं। ठीक है, तो जैसे ये कांच की नली ले ली है। ठीक है, इसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट ड्रॉप से डालते हैं। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट डालने पे ये हम देखते हैं कि इसका जो कलर है, इसका कलर जो है क्या हो जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट के कलर का हो जाता है। ठीक है, कुछ बूंद डालने पे पोटेशियम जो परमैंगनेट है इसका वाटर में डाले हम लोग, तो इस वाटर का कलर चेंज होके पोटेशियम परमैंगनेट यानी ब्लू कलर चेंज हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद एक और हमने कांच की नली लिया, इसमें वाटर भरा हुआ था। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें से इस बार कुछ निकालते हैं सॉल्वेंट थोड़ा सा, अब इसमें का सॉल्वेंट इसमें डालते हैं। ठीक है, तो इसमें सॉल्वेंट इसका जब डालते हैं तो फिर क्या होता है, फिर भी होता है कि इसमें जो कलर होता है इसका
चेंज हो जाता है, फिर इसका कलर चेंज हो जाता है, फिर इसी तरह से आगे करते जाते हैं। फिर इसमें से निकाल के इसका कलर चेंज हुआ, इससे डाले पोटेशियम परमैंगनेट तो इसका कलर चेंज हो गया, फिर इसमें से निकाले फिर भी इसमें डाले तो इसका भी कलर चेंज हो गया, इसमें से कुछ ड्रॉप निकाले फिर इस नली में डाले, इस नली में डालने के बाद भी इसका क्या हो गया, कलर चेंज हो गया। यानी इससे सिद्ध क्या होता है कि जो पार्टिकल्स थे इनमें कुछ ना कुछ इसमें से इसमें डाले, ठीक है, तो इसमें कुछ गैप था तभी तो कलर चेंज होकर फिर टुकड़े में बटा, इसमें से कुछ निकाले सॉल्वेंट इस वाटर में मिलाए तो ये फिर कलर चेंज हो गया। यानी कि जो पार्टिकल्स है छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं, यहाँ पे हमें लगा कि छोटा है टुकड़ा, इससे छोटा नहीं होगा, इसमें मिलाए फिर इसमें भी छोटा हो गया, इससे भी कलर चेंज हो गया। इसका मतलब कि पार्टिकल्स क्या है, बहुत स्मॉल जो पार्टिकल्स हैं, जो मैटर है, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने हुए हैं, जिसे हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, इतना छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने हैं। अब देखिए इसमें है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, वही चीज बताया है कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में बने होते हैं। मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में बने होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो भी पार्टिकल के ये है क्या बोलते हैं, ये जो भी मैटर के पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं, ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन फॉर्म है। तो इसमें क्या होता है कि सॉलिड में जो होता है इनके पार्टिकल्स, इनके बीच की जो दूरी होती है बहुत कम होती है, ठीक है। सॉलिड में जो ये इनके सॉलिड मान लीजिए ये है, कोई भी चीज है, ईंट ही मान लीजिए है, ईंट बना लेते हैं, ईंट है एक, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं इसमें। इसकी तुलना में जो लिक्विड यानी कि लिक्विड होता है, इसकी तुलना में अगर लिक्विड के पार्टिकल्स देखें तो दूरी होते हैं, किसकी तुलना में, सॉलिड के। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी तुलना में लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, ठीक है। अब गैस का लेते हैं, तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड से भी दूर दूर होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, वही देखिए वही चीज है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चीज है। पार्टिकल मैटर है स्पेस बिटवीन देम, उनमें के बीच में जो स्पेस होता है बहुत कम होता है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कम्युनिकेट कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कि जो पार्टिकल के, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। जैसे हमें कोई ले लिए, इसमें जल ले लिए, ठीक है, और इसको क्या करते हैं, टेम्परेचर इससे देते हैं, तो क्या होता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी के कारण ये क्या होगा, धीरे धीरे इसमें क्या होगा, ये निकलता जाएगा।
अब देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर। मैटर कितने प्रकार के होते हैं? तो मैटर कितने प्रकार के हम जानते हैं? 3 प्रकार के होते हैं मैटर। सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर कितने टाइप से होते हैं? सॉलिड होता है, ठोस, लिक्विड और गैस। 3 अवस्था में पाए जाते हैं। अब देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर, मतलब अब इसमें सॉलिड की प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। ठीक है, सॉलिड की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सॉलिड मीन्स क्या होता है? ठोस, ठोस होता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? सॉलिड है डिफाइंड शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। ठीक है, जो सॉलिड होता है उसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे ये टेबल है, ये सॉलिड है, तो इसका आयतन जो भी है और इसका जो कितना वेट है और कितना आकार है, इसका सब क्या है? फिक्स है। सॉलिड है फिक्स बाउंड्री, मतलब इसका जो आकार होता है फिक्स होता है। ये नहीं है कि ये रखे हैं बिना छेड़छाड़ के ये चेंज हो जाएगा। अब चेयर है, इसको रखे हैं तो इसमें कोई टेम्परेचर या कुछ अलग से चेंज नहीं करते हैं, तो वैसे ही रहेगा, उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सॉलिड आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड क्या होता है? ये रिजिड मतलब ठोस एकदम से क्या होते हैं, एक सॉलिड, इसको दबाएंगे तो ये क्या, उनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं बहुत पास पास हैं, तो इससे क्या होता है, इसको प्रेस करने पे भी वो अपने अवस्था में परिवर्तन नहीं हो पाता है। वही है, वेरी स्ट्रांग होता है इनके बीच के पार्टिकल्स के जो भी हैं। अब आगे देखते हैं लिक्विड। अब लिक्विड पढ़ते हैं। सॉलिड अभी समझ रहे थे, अब समझेंगे लिक्विड के बारे में। ठीक है, तो लिक्विड क्या होता है? सॉलिड के तुलना में इसके जो पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर होते हैं। ठीक है, जो लिक्विड होता है वो क्या होता है? फ्लोवेबल होता है, फ्लो करता है। ठीक है, लिक्विड्स डू नॉट हैव डिफाइंड शेप बट ए डिफाइंड वॉल्यूम। जो लिक्विड होता है उसका आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन उसका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। कैसे? जैसे कोई बोतल है, इसमें जल डालते हैं, ठीक है, 1 लीटर है, ठीक है, इसको क्या करते हैं कि कोई दूसरे बर्तन में फिर रख देते हैं, 1 लीटर पानी को इसमें डाल देते हैं, तो क्या इसका जो आयतन है ये चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए। ये जो है इसका, ये पहले बोतल के शेप में वाटर था, उसके बाद से इसको इस टब में डाल दिए तो ये क्या किया, टब का ही शेप ले लिया। लेकिन जो इसका वॉल्यूम है ये 1 लीटर था तो इसमें भी डाल दिए तो 1 ही लीटर है। ये नहीं है कि इसका वॉल्यूम चेंज हो गया। ठीक है, इसका वॉल्यूम सेम ही है। तो यही है, क्या होता है लिक्विड में, इसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है।
देखिए बताया गया लिक्विड डू नॉट हैव डिफाइंड शेप, वही चीज है, लिक्विड डू नॉट हैव डिफाइंड बाउंड्रीज। जो लिक्विड की है, जो बाउंड्री कोई डिफाइंड नहीं होती है, मतलब वही है जिस शेप में लिक्विड को डालते हैं उसी का शेप रख लेता है। जैसे टब में रखे तो उसका शेप पकड़ लिया, बोतल में रखे उसका शेप पकड़ लिया। लिक्विड का कोई अपना शेप नहीं है, जिस बर्तन में या जिस भी चीज में रखते हैं उसी का क्या करता है, शेप ले लेता है, ठीक है, उसी का आयतन ले लेता है। लेकिन इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। ये देखिए ये लिखा है, ये तो बता ही दिए हैं, दे हैव फ्लूइड एंड लो कंप्रेसिबल। ये क्या है, इसमें फ्लूइडिटी होती है, मतलब ये फ्लो करता है, पानी जैसे क्या है, बहता है, तेल है, ये सब क्या है, बहता है, ठीक है, इसकी फ्लूइडिटी होती है। इसका लो कंप्रेसिबल होता है, मतलब सॉलिड के हिसाब से इसकी कंप्रेसिबल क्षमता लो होती है। अब पढ़ते हैं आगे गैस के बारे में, ठीक है, सॉलिड लिक्विड पढ़ लिए, अब देखते हैं गैस की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, गैस का जो होता है ना आयतन निश्चित होता है, ना वॉल्यूम निश्चित होता है, और ना ही उसका शेप यानी आकार निश्चित होता है। जो गैस होती है ना उसका वॉल्यूम फिक्स है, ना उसका शेप फिक्स है। जो गैस होती है, जैसे गुब्बारे में गैस भर दिए तो क्या करता है, उसी का आयतन और उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, ठीक है। ट्यूब में भर दिए तो ट्यूब, गाड़ी का ट्यूब में उसका वो आयतन पकड़ लेगा, ठीक है, उसी का आकार पकड़ लेगा ये। तो इसका क्या होता है, दी है नो डिफाइंड बाउंड्री, इसकी कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं होती है, ठीक है। गैस है फ्लूइडिटी एंड हाई कंप्रेसिबल, गैस हाई कंप्रेसिबल होता है, गैस को आदमी दबा लेता है, जैसे वॉल्यूम ही है तो उसको आदमी कंप्रेस कर लेता है, जबकि ईंट को हम कंप्रेस कर लेंगे, नहीं कर पाते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल वीकर देन सॉलिड एंड लिक्विड, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके पार्टिकल्स के बीच में, गैसों के, सॉलिड और लिक्विड की तुलना में बहुत कमजोर होते हैं, ठीक है। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कैन मैटर चेंज इन स्टेट, मतलब कि जो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस है इसकी अवस्था परिवर्तन कैसे होती है। सॉलिड से जो मैटर है कैसे लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड से कैसे गैस में बदलता है, ये हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।